एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, भाई दूज वाले दिन की ये वीडियो है। आप सभी को हैप्पी भाई दूज। तो यहाँ पर मैं भी अपने भाई को तिलक कर रही थी। हमारे यहाँ तिलक करते हैं भाई दूज वाले दिन भाई को, और मेरे भाई तो यहीं पर रहते हैं, और वैसे दूर भी हो तो फिर भी जाते हैं अपनी बहन के पास तिलक करवाने के लिए, और कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं। तो कपड़ों के नाम के पैसे ही दे दिए थे मेरे भाई ने, दोनों बच्चों के नाम के और हमारे दोनों के नाम के पैसे ही दे दिए थे। कपड़े खुद से ही ले लेना के, ऐसा बोल के, क्योंकि कपड़े का ही काम है तो इसलिए कपड़े सुबह बोला था अपनी पसंद से ही ले लेना जो भी लेना है। तो उसने पैसे ही दे दिए थे। पैसे ही देता है कई साल से, स्वाति को भी और मुझे भी। और यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में, बच्चों को उठा दिया था मैंने, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। सब्जी रोटी बना ली थी मैंने पहले ही, झाड़ू पोछा कर लिया था, पूजा पाठ कर ली थी, उसके बाद खाना वाना बना लिया है, टिफिन भी पैक कर दिया है। और अब शाम के लिए यहाँ पर मैंने भिगो दी है राजमा, क्योंकि मेरे भाई को राजमा चावल काफ़ी पसंद है, तो शाम के लिए भिगो दी थी मैंने। और अभी बनी थी आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो जी, राजमा भिगोने के बाद यहाँ पर बच्चों ने भी अपनी थाली तैयार कर ली है। और आयुषी जो है सबसे पहले कान्हा जी को तिलक करेगी, उसके बाद ही अपने दोनों भाइयों को तिलक करेगी। आरव आया नहीं था, दोपहर तक आएगी स्वाति। वैसे तो कल से ही प्लानिंग थी कि सुबह ही आ जाएगी, पर उसकी आंख लेट खुली और उसका सारा काम लेट हो गया। फिर उसने बोला था कि काम निपटा कर ही आऊँगी मैं। तो अभी कान्हा जी को कर देगी तिलक और आयुष को कर देगी। तो उसके बाद जब मैं आ जाएंगे फिर आरव को भी तिलक कर देगी, और अदिति को तिलक करना है, आयुष को। तो उनका बच्चों का आधा त्योहार हो गया, आधा रहता है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, कोई बात नहीं, पूरा दिन पड़ा है। वैसे स्वाति ने बोला है 11 बजे तक आ जाएगी, तो तब तक मैं भी अपना और काम देख लूंगी। इनका तिलक करवा देती हूँ पहले, बच्चों का। तो जी, यहाँ पर दोनों बच्चे अपना भाई दूज का त्योहार कर लेंगे, पर ये लड़ पड़े थे तिलक करते करते ही। इसने, आयुषी ने तिलक जो है थोड़ा बड़ा सा कर दिया था, तो फिर लड्डू बोल रहा था कि पैसे नहीं दूंगा मैं, ऐसे ऐसे लड़ पड़े थे। बचपन आए हैं तो ऐसे ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो जी, इनका जो है तिलक करवाने के बाद मैंने अलमारी से निकाल लिए थे कपड़े। अलमारी को सेट करना था मुझे, कुछ कपड़े प्रेस करने थे जो मैंने सर्दियों के निकाले थे, उनको मैंने धुल लिया है। जो लाइनिंग वगैरह के सूट होते हैं, इन दिनों ही पहने जाते हैं ऐसे ऐसे सूट, तो मैंने सारे ही निकाल लिए थे जितने भी मेरे पास हैं, उनको मैंने वॉश कर लिया था। प्रेस करना रहता है, ऐसे ही मैंने अलमारी में रख दिया था जब दिवाली की क्लीनिंग की। एक तो दिवाली की क्लीनिंग भी मैंने टाइम के टाइम ही की थी, क्योंकि धनतेरस वाले दिन ही वॉलपेपर लगे थे दोनों रूम में, और सफाई मैंने पहले भी कर ली थी पर फिर से करनी पड़ी मुझे दोबारा, क्योंकि कुछ भी काम करवाते हैं घर में तो हो ही जाती है धूल मिट्टी। वॉलपेपर लगवाने से पहले वॉल पट्टी हुई थी, और उसकी वजह से धूल मिट्टी सी हो गई थी दोबारा से, तो फिर मैंने 2 बार करके सफाई की थी दिवाली की। और प्रेस वगैरह मैंने नहीं की थी कपड़ों पर, मैंने सोचा था कि दिवाली के बाद ही देखूंगी। तो अभी मैंने सारे कपड़े ही निकाल लिए हैं, और जिन पर प्रेस करनी है वो अलग कर दूंगी, जिनको वैसे ही रखना है अलमारी में वो वैसे रख दूंगी। और बच्चे इधर देख रहे थे टीवी। टीवी में कुछ लगाया हुआ था शायद, मैं भी देख रही थी, तीनों ही देख रहे थे। और बस यहाँ पर तह लगा दूंगी कपड़े जो भी हैं।
तो फ्रेंड्स, जो मुझे अलमारी में लगाने थे कपड़े बिना प्रेस के, वो मैंने रख दिए हैं, और जो प्रेस करने थे उनको मैंने अलग कर दिया था। इन कपड़ों पर मुझे करनी है प्रेस, और इन पर प्रेस नहीं हुई थी, इसलिए अलमारी जो है ना पूरी बिखरी बिखरी सी लग रही थी। तो मैंने फिर सारे ही निकाल दिए थे। बच्चे चले गए थे अपने रूम में, कुछ पढ़ वढ़ लेंगे अपना, क्योंकि कल स्कूल भी खुलना है। और यहाँ पर मैं वेट ही कर रही थी स्वाति पूनम का। मैंने सोचा चलो अपने काम भी निपटा लूंगी, अगर लेट गई तो फिर नींद आ जाएगी। और कपड़े वगैरह धुलने नहीं थे आज, एक तो भाई दूज है, और आज बृहस्पतिवार भी है, तो इसलिए मैंने कपड़े वगैरह धुले नहीं थे। और बाकी सारे काम मेरे जो है हो चुके थे सुबह के, फटाफट से मैंने जल्दी जल्दी में काम निपटाए थे, कि मुझे त्योहार की तैयारी भी करनी है, तो इसलिए मैंने जल्दी ही निपटा लिए थे सारे काम। तो बस यहाँ पर जो भी कपड़े प्रेस के हैं उनको प्रेस कर दूंगी फटाफट। और टीवी लगाया हुआ था मैंने, टीवी देखते देखते है ना काम का पता नहीं लगता है। जो भी मुझे रूम में काम करना होता है मैं टीवी लगा कर ही कर लेती हूँ, टाइम का पता नहीं लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कपड़े जो है प्रेस हो चुके हैं। अब इनको मैं अलमीरा में लगा दूंगी फटाफट से। जो भी दो चार कपड़े रह गए हैं उनको प्रेस करके अच्छे से, और प्रेस करने के बाद ना अलमीरा में अच्छे से सेट हो जाते हैं कपड़े, और जगह भी बन जाती है। और जब ये बिना प्रेस के कपड़े रखे हुए थे तो ना जगह भी नहीं थी कपड़े और रखने की। और अभी तो सर्दियों के और भी निकालने हैं, कोटियाँ, जर्सी, शॉल, स्टोल वगैरह, ये सब नहीं निकाले थे मैंने, बस एक दो स्टोल और जो लाइनिंग वाले सूट है वो निकाले थे। बच्चों के निकाल दिए थे मैंने थोड़े बहुत कपड़े गरम, जो कि मैंने धुल के रख दिए हैं। और जब तक मैंने ये काम निपटाया तब तक आरव, अदिति, स्वाति, पूनम ये सब आ गए थे। और अब इनका होगा जो तिलक करते हैं। तिलक में हमारे यहाँ ये होता है कि गोले रख देते हैं खील पता से, मिठाई, और करते हैं, मतलब बहन भाई को तिलक करती है इस दिन, हमारे में होता ही है। और यहाँ पे पंजाब में कम होता है, किसी का होता है किसी का नहीं, बस यही है, त्योहार कम ही मनाते हैं ये पंजाब में। जो मतलब ब्राह्मण हैं वो तो मनाते हैं सारे त्योहार। जो खास पंजाबी होते हैं ना, सिख पंजाबी, वो कोई कोई त्योहार मनाते हैं, मेन मेन दिवाली, होली, ये ऐसे ऐसे त्योहार मना लेते हैं। पर जो ये भाई दूज वगैरह होती हैं इनको कम ही मनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो मनाते ही हैं, तो इसलिए हमें तो करना ही है। तो यहाँ पर अदिति ने आयुष को कर दिया था तिलक, उसके बाद आयुषी ने आरव को भी कर दिया है। और बस इनको जो गिफ्ट देने हैं अपनी बेटियों को वो दे देंगे, उसके बाद चाय नाश्ता बनाएंगे। तो जी बस कुछ इस तरीके से मनाया हमने पूरी फैमिली ने मिलकर भाई दूज का त्योहार। और यहाँ पर लड्डू जो है ना वो बना रहा था फ्रेंच फ्राइज, बोल रहा था कि मैं ही बनाऊंगा सबके लिए। कितना बोला स्वाति ने भी मैंने भी कि मैं बनवा देती हूँ, स्वाति बोल रही थी मैं कर देती हूँ, पर मानना ही नहीं। फिर
पूनम ने चाय बनाई थी और लड्डू ने फ्रेंच फ्राइज, और बल्कि थोड़े से ही बनाए थे, बन के थोड़े से हो गए थे। तीनों बच्चे कह रहे थे कि मैं इतने लूंगा इतने लूंगा, फिर मैंने कहा कि 4 जगह कर लेते हैं इनको, और 3 जगह के बच्चों को दे दिए थे, और एक में से हम तीनों ने खा लिए थे, मैं, पूनम और स्वाति। तो इनको ऐसे बांट के दे रही थी मैं। उसके बाद हमने चाय नाश्ता किया, और बस फिर बैठे थोड़ी देर बातें बातें की। और मैं आपको बता दूं, पहले तो पकोड़े बनाने का प्लान था कि आलू प्याज के पकोड़े बना लेंगे चाय के साथ और नमकीन बिस्किट हो जाएंगे। तो फिर लड्डू बोलने लगा कि नहीं मम्मा, मैं ही बनाऊंगा सबके लिए फ्रेंच फ्राइज। तो ये लगा हुआ था, बहुत देर तक लगा हुआ था किचन में, तब जाके इससे इतना काम हुआ। और इसको मना भी किया हमने बहुत कि नहीं हम कर लेंगे। तो फिर उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ही खिला दूंगा अपने हाथ के बना के सबको, तो इसलिए। तो जी बस चाय नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत देर बैठेंगे। और इसलिए थोड़ा लेट से ही आई थी स्वाति कि थोड़ी देर रुक भी जाएंगे, अगर सुबह आती तो फिर थोड़ी ही देर रुक पाती। तो जी उसके बाद स्वाति और पूनम जो है चले गए थे। मैंने बोला भी था कि खाना खा कर ही चले जाना, पर उनके कपड़े जो है ना पड़े थे छत पर, धुल के आए थे, और उधर भी काम पड़ा था इसलिए रुके नहीं। उसके बाद मैंने शाम की पूजा पाठ की और राजमा चावल बना लिए हैं। सबसे पहले कान्हा जी की थाली लगा दी थी, उसके बाद 5-10 मिनट के लिए वहीं पर छोड़ दी थी कान्हा जी की थाली। उसके बाद जो खाना है कान्हा जी का, सारे खाने में मिक्स किया, और अब बच्चों के लिए लगा दूंगी खाना। तो जी बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।